सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में। गाइस, एज यू ऑल नो कि हम लोग हीट एंड टेम्परेचर ख़त्म कर चुके हैं, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर था। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है मास, वेट एंड डेंसिटी। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको जल्दी से इसको निपटा लेते हैं बिना किसी देरी का। चलिए, तो मैटर क्या होता है? व्हाट इज़ मैटर? जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो कुछ जगह आपका क्या करता है, घेरता है, वही क्या है, आपका पदार्थ है। जैसे क्या पदार्थ है? जैसे ये लकड़ी, ये क्या है? इसका कुछ द्रव्यमान है, ये कुछ जगह घेर रहा है, तो ये क्या है? ये मैटर है। किससे बना है? अणु से, परमाणु से बना है, सब छोटे छोटे कण से बना है। ये प्लास्टिक का बोतल क्या है? वही है। पत्थर क्या है? तो वही है, वही चीज है। मैटर इज एनीथिंग जो स्थान आपका घेरता है, और आपका जो है जगह, वही चीज बोल रहा है, जिसका क्या है, एक मास होता है, मीन्स द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। मैटर देख लिया, अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, एक मिनट देखें। फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? चलिए अब हम लोग जो है वॉल्यूम को देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा। टास्क मैनेजर, ठीक है। तो गाइस फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, तो इसी तरह आपको देखना पड़ेगा। ओके यार, चले। ठीक है, तो मास क्या है, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप, कि कितना उसमें पदार्थ है, उसकी माप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मास बोलते हैं, जिसे हिंदी में द्रव्यमान बोला जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एन स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। आयतन जो है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मेजर ऑफ मास। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो मास बटे वॉल्यूम। ठीक है, और घनत्व जो है किसी भी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान का आपका माप होता है, मीन्स मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का हम लोग इस तरह लिखते हैं, मास का केजी में लिखते हैं। ठीक है, यही डेंसिटी है आपका, और ये ऊपर जाके आपका इस तरह हो जाता है। ये बताता है हमें हाउ मच मैटर इज पैक्ड इनटू द ए गिवन स्पेस। ये हमें बताता है किसी दिए गए स्थान में कितना पदार्थ जो भरा हुआ है। डेंसिटी इसी के बारे में हमें मेनली बताता है। मतलब देखिए, ये दोनों बॉक्स हैं, सेम साइज है। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फील ज़्यादा है। तो ये क्या बता रहा है? उसका डेंसिटी को बता रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका घनत्व। ठीक है, और ये क्या है, काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, इसके बीच खाली जगह का स्थान जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको वजन करिएगा तो ये अगर 20 किलो निकल के आएगा, तो ये कितना आएगा? 7 से 8 किलो ही निकल के आएगा। अगर बोल का संख्या देखिए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ कम है। तो वही चीज़ है, क्या है, इसका डेंसिटी को बता रहा है। अगर मास आपका ज़्यादा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, मास अगर आपका कम है तो आपका डेंसिटी भी कम होगा उस सब्सटेंस का। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे आ गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। डेंसिटी दिया, मास दिया इतना, वॉल्यूम दिया इतना, तो आपको क्या निकालना है? इसका डेंसिटी। ठीक है, तो निकालिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। 150 ग्राम बट्टे 50 सेंटीमीटर क्यूब, काटिएगा कितना हो जाएगा? 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इतना दिया, मतलब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर मास जो है 400 है, वॉल्यूम बराबर 8। ठीक है, वॉल्यूम भी किस में होगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब में ले लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कटा कितना? 50 बार में। ठीक है, ग्राम से ग्राम कटा, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस आपका 10 है।
ठीक है, R बराबर 10 यहाँ पे किया हुआ है, चलिए इसी को देखते हैं। और एक मटेरियल से बना है जिसका डेंसिटी जो है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, गोला है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और कितना है तो 5 है आपका। ठीक है, तो 5 से इंटू करना होगा पहले, तो 5 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 20/3 6 18, मतलब जो है यहाँ पे एग्जैक्ट एक आंसर लाएंगे, आपको ही लगाना होगा। एक लिक्विड है फील्ड एक कंटेनर से जिसका मास कितना है तो आपका 1.5 किलो है, और एम का जो है वेट कितना है 0.5, उसमें एम कितना है 1 है, टोटल मास कितना हो गया आपका 1 किलो का मास निकल गया। ठीक है, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी क्या होता है, कितना आ गया 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आ गया ना। डेंसिटी बराबर 1 किलो बटे 1 लीटर, तो क्या निकल गया है 1 लीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और केजी है तो ऊपर जाके गुना होगा। एक रूम मेजर किया जाए तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर का है, डेंसिटी कितना है इतना है, तो व्हाट इज द मास ऑफ एन एयर, मास क्या है, डेंसिटी क्या होता है आपका मास बटे वॉल्यूम होता है। हमको क्या निकालना मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, होगा ना। हाँ, कमरे का माप इतना दिया, हवा का घनत्व इतना दिया, तो 1.3 करेंगे इंटू क्या करेंगे बताइए, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हम लोग को। वॉल्यूम क्या होता है LBH होता है, 4×12 12 इंटू 2 24 हो गया, तो 24 इंटू 1.3 आपका कितना हो जाएगा, करिए करिए कितना हो जाएगा 240 और 72 312/10 आ रहा है। ठीक है, बट ये किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, केजी में करना होगा आपको। अगर वो भी नहीं करिएगा तो एक ऑप्शन देख के आप यहाँ पे आप भी लगा सकते हैं। देखिए 1.3 है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये तो बटे 10 हो जाएगा, और क्या होगा मीटर क्यूब से मीटर क्यूब आपका खत्म। ठीक है, अब 4×3×2, अच्छा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको यहाँ 1000 से नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा गलती है। अब इंटू 4×3×2 बटे 100 करिएगा। ठीक है, इसका भी तो मीटर क्यूब है, इससे ये गया, तो इससे तो आ गया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो 4×3 = 12 12×2 = 24 इंटू 13 312/1000, 3 जीरो आएगा लास्ट में, आ गया 312, बस बात खत्म। एक मास ऑफ क्यूब कितना है तो 40 ग्राम है, और साइड लेंथ कितना है तो एक क्यूब क्या हो जाएगा एक ही आएगा, कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो व्हाट इज द डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम 40 ग्राम बटे 1 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, काट के तो यही आ गया आपका, यही होगा आंसर। आगे चलते हैं, फाइंड ए मास ऑफ ए गोल्ड, इसको मास बोला निकालना है, डायमेंशन दिया इतना 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 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलिए पहले, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होगा, फाइंड मास। अच्छा डेंसिटी दिया, डेंसिटी क्या होता है देखिए 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5×15 इंटू 5 75/100 m। ठीक है, तो ये 4/3 19×3 = 57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बट्टे 4, इस पे 0 लगा दीजिएगा, तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ एन आयरन क्यूब, साइड इतना है, वॉल्यूम क्या आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी कितना है 7.8 है, मास वॉल्यूम कितना है 8 है, ये आ गया 0। ठीक है, 5 4 78 इंटू 4/5 312 156 312/5, मतलब कितना हो गया 64.4 ग्राम। आगे चलते हैं, फाइंड द मास इन केजी बोल रहा है निकालने के लिए, किरोसिन। ठीक है, किरोसिन का डेंसिटी इतना दिया गया है, तो 800 केजी पर मीटर क्यूब बराबर क्या निकालना मास,
विथ डायमेंशन इतना 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 मीटर है, 5 दूनी 10, 10 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट दिया गया तो 800 ही आ रहा है। ओए 1 मिनट, हाँ 8000 आएगा। ठीक है, मास निकालना है केजी में। अब ग्रेविटेशन क्या होता है, तो ग्रेविटेशन क्या हो रहा है, अर्थ जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है आपका, अट्रैक्ट करता है मून को, और मून किसको अट्रैक्ट करता है, पृथ्वी को। इसका मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन इसका ज़्यादा होगा, और मून का कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण कितना भी होगा कम होगा। हम लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पे जो वेट है, वेट बराबर m इंटू जी होता है अर्थ में। ठीक है, तो मास तो जो रहता है वही रहता, बट ग्रेविटी का मान अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 1/6 मतलब 9.8 है तो 1.66 या 1.67 यहाँ माना जाता है मून में। वो 1/6 है कहाँ पे, मून में। बट बट अगर मास यहाँ पे भी 10 किलो है तो यहाँ पे भी मास आपका मून में भी 10 किलो निकल के आएगा। बट अगर वेट बोल दे, अगर यहाँ 100 न्यूटन है तो यहाँ पे मतलब अगर यहाँ 300 न्यूटन है तो यहाँ पे आपका 50 न्यूटन निकल के आएगा। वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे किसने दिया था, तो हेनरी क्वेंडिश जी ने इसका जो है जी का, कैपिटल जी का मान का याद कर रहा था। तो कैपिटल जी होता है क्या, तो देखिए एक बड़ा m1 पिंड हो गया, एक दूसरा पिंड हो गया m2। तो इस जिस f1 गति से आपका मतलब आकर्षित कर रहा है, ये भी तो f2 की गति से आकर्षित करेगा, ये एक दूसरे का बीच। तो इसके केंद्र का डिस्टेंस और इसके केंद्र के बीच के डिस्टेंस को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया था कि F1 बराबर F2 बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बट्टे आर स्क्वायर, मतलब दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, विद कर्मानुपाती होता है और मास का जो है समानुपाती होता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जी का वैल्यू क्या है, तो 6.673 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर के जी के पावर -2। ठीक है, जैसे दो मास है, एक का मास दिया M1 का मास 5 है, इसको कर लीजिए, इसका 10 है। ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन 2 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, 2 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से, मतलब इसका केंद्र का डिस्टेंस, इसका केंद्र का डिस्टेंस। तो आपको इस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या बोल रहा है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल मतलब फोर्स बोला है निकालने। तो F बराबर जी इंटू कैपिटल M स्मॉल M2 बट्टे आर स्क्वायर। तो कितना है, तो 10 इंटू 5/4, 2.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 1.25 इंटू 6.67 करिएगा तो 7 से ज़्यादा वाला वैल्यू आएगा। एक ही ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब एकदम एग्जैक्ट जिस तरह से सर कराएं आपको बाबू नूनू जैसा अगर हम कराने जाएंगे तोड़ तोड़ के, उतना अगर करने जाएंगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा बोलिए। इसीलिए हम उसको अपना एज ए एस्पायरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं कि आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो किसी पिंड का भार वेट बराबर क्या होता है, देख लिए हम लोग, mg होता है। और बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल को हम लोग उसी वस्तु का क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना है, तो 5.98, और इसको कभी कभी 6 ले लिया जाता है, सीधा 10 के पावर 24 किलोग्राम्स। और रेडियस कितना है अर्थ का, तो 6.37 10 टू द पावर 6। ठीक है, और स्मॉल जी का मान अगर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाता, तो बराबर एक कर लिया जाता जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर। ये करिएगा तो आपका स्मॉल जी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9.8। हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन इतना है, तो व्हाट इज मास, तो 9.8 से भागा दीजिएगा तो 15 बार में हमको दिख रहा है, तो 15 किलो है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा का जो भी गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना, 1/6 डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का जो भार है, पृथ्वी पर उनके भार का केवल 1/6 है। बट अगर मास द्रव्यमान बोल दे तो सेम रहेगा दोनों जगह पे, सेम इन बोथ। मून का कितना होता है मास, तो 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kgs। ठीक है, और रेडियस कितना है, तो 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6।
अगर मून पे मास इतना है तो पृथ्वी पे भी उतना होगा, बट वेट यहाँ पे 1/6 होता है। कहाँ पे? तो मून पे, अर्थ का। एक ऑब्जेक्ट का वेट है 60 न्यूटन, मतलब 10 किलो है अर्थ पे, तो वेट बोला है मून, तो 1/6 10 न्यूटन हो जाएगा बस। चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, जी के मान में परिवर्तन। तो जी का मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर और गहराई दोनों ही जगह जाने पर घटेगा। मतलब ऊपर भी जाइएगा तो आपका जी का वैल्यू जो है घटेगा, नीचे भी आइएगा तो आपका जी का वैल्यू घटेगा। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा तो बोल दिया जाए तो पोल पे, और सबसे कम कहाँ पे है? इक्वेटर पे है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्फेयर जियोइड शेप में है, ठीक है, मतलब पूरा ये आपका गोला जैसा तो नहीं है, इसीलिए चपटा जैसा है अर्थ कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसे जियोइड शेप हम लोग बोलते हैं। तो इक्वेटर का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है पोल का तुलना में, इसीलिए पोल पे जो है मैक्सिमम है क्या? जी का वैल्यू। इक्वेटर पे क्या है? कम है। और जीरो कहाँ पे है? तो सबसे जीरो एकदम सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे जीरो है जी का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड नहीं करता है? इस पे करता है, अर्थ रेडियस पे करता है, अर्थ मास पे करता है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग, ऑब्जेक्ट है, नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान इस पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग को क्या बोला है? डेंसिटी निकालने के लिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ऑफ ए पीस ऑफ वुड। डायमेंशन कितना है? 6 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू 5। वेट कितना है? इतना है। जी का वैल्यू 10 लेने बोला। डेंसिटी हम लोग किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में निकालना है, ठीक है। 0.6/100 कर लीजिए, 8/100 कर लीजिए, और इस बटे 100, मतलब 10 के पावर माइनस जो ऊपर जाएगा, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। 8×48 इंटू 5 क्या हो गया? 240। वॉल्यूम आ गया। मास क्या दिया हुआ है? वेट इतना है तो m इंटू जी, तो 1.92 न्यूटन है। हाँ, हाँ, इसको 100, ठीक है, इंटू 240 इंटू 10 के पावर 6 से गया, 3 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, तो 192 इंटू बटे 24 8, तो मेरा तो 800 आ रहा, ठीक है। देखिए 800 आया ना, बस आप सोल्व करिएगा आ जाएगा, और कुछ नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ मेटल क्यूब। डेंसिटी कितना? इतना दिया है, वेट इतना है, तो जी का वैल्यू आपका 10 दिया है, जी से आपको डिवाइड करना होगा, डेंसिटी दे दिया है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द लेंथ, मतलब मास निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, मास तो दिया है 17.28 बटे 100, और एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम से गुना कर दीजिए, तो 8000 वॉल्यूम बराबर 1728, ठीक है। ये 20 का क्यूब हम लोग को दिख रहा है, और ये 12 का क्यूब दिख रहा है, क्यूब से क्यूब खत्म, तो 12 से कितना है? तो 5/3 है, इंटू 100 करिएगा, आ जाएगा। ओए, क्या गलती की है? यहाँ तो 6 लाया गया है, तब गलती की है। चलिए देखते क्या होगा। डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम बराबर मास अपन डेंसिटी हो जाएगा, इसको ग्राम ग्राम कट गया है, बटे सेंटीमीटर क्यूब यहाँ के गुना हो गया, ठीक है। वॉल्यूम इतना है तो 17.28 है, इंटू इंटू किया गया है 100, और 8 से जो डिवाइड किया गया है, तो ये 216 आएगा, ठीक है। 100 इंटू 100 खत्म, तो एक क्यूब बराबर इतना आ गया, ए का वैल्यू 6 आया है। यही निकालने बोला था, बट हम निकाले तो क्यों नहीं आया? क्या गलती की है? खैर छोड़िए, क्वेश्चन बन गया दूसरा अटेम्प्ट में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कितना है? 2.5, मतलब 2 से ही 1/2 ऑन अर्थ। हाउ मच वुड ए 250 kg satellite weight in Jupiter? Acceleration due to gravity on Earth.
आया, देखिए यहाँ से उसका निकाला गया, फिर इसको आपका m इंटू जी किया गया, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ मास पे जो है 1/3 है। एक अंतरिक्ष यात्री का भार कितना होगा यदि उसका द्रव्यमान इतना है? 240 न्यूटन नहीं है दम इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट का वेट इतना है, मतलब एम जो है उसका 12 किलो वजन है, जी का वैल्यू जी 12 है तो एम 10 किलो हो गया, तो ऑब्जेक्ट कितना होगा 10 किलो बस। एक ऑब्जेक्ट का मास इतना दिया गया है, अर्थ पे कितना होगा गुना करिएगा बस एम इंटू जे। एक ब्लॉक का वेट है आपका 490 न्यूटन, 9.8 है, मतलब 50 है मास उसका, 50 किलो है। इफ इट ट्रांसपोर्टेड टू मार्स वेयर जी 3.7, तो 490 सीधा डिवाइड कर दीजिए, 490 को इससे तो हम लोग किए 50 आ गया, इसको इससे गुना 185 है, हाँ यहाँ। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑफ वेट ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे, ये डिपेंड नहीं करता, देख चुके हैं। डेंसिटी इतना है, डायमेंशन इतना है, 848 240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वेट दिया है इतना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फिर से सेम रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। सेम रिपीटेड क्वेश्चंस क्या लगाइएगा, चलिए इतना हम लोग लगा चुके हैं, ये क्वेश्चन शायद नया है, देख लेते हैं। लेंथ दिया है एज ऑफ क्यूब, वेट 80 है तो मतलब 8 है, ठीक है। डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। लेंथ निकालने बोला है, तो एम इंटू जी का वैल्यू कितना है आपका 80 है, मास 8 किलो आया, डेंसिटी बराबर क्या आता है मास अपन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा मास बटे डेंसिटी। 1 ग्राम का इतना है तो 8 किलो में है, ठीक है। तो ये 8000 आ गया आपका वॉल्यूम, तो ए क्या आएगा 20 का क्यूब, तो ये क्या आएगा आपका 20, वही ने किया है। हाँ देखिए 1 ग्राम का दिया, इसको 1000 से। अब प्रॉपर्टी क्या होता है फ्लूइड का, डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी बोलिए या इसको आप मास डेंसिटी बोलिए, घनत्व या द्रव्यमान घनत्व बोलिए, बराबर क्या होता है तो मास अपन बोलिए। पी क्या होता है, डेंसिटी को डिनोट करता है, ये मास है, और ये वॉल्यूम को डिनोट करता है। ये सबका सिंबल देख लिया। डेंसिटी क्या है ये सब हम लोग देख चुके हैं, क्या है देखेंगे, वही चीज़ें बेसिक सा, बस इसको साफ सुथरा ढंग से और प्रदर्शित किया गया है। आप लोग अपना देखिएगा, एक कंटेनर का मास इतना है, कंटेन करता है 40 सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड, उसमें है, ठीक है। मास उतना है, तो एम्प्टी कितना है 10 है, तो फाइंड द टोटल मास ऑफ द कंटेनर इन द लिक्विड इज 70 ग्राम, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो द्रव्य का द्रव्यमान कितना है, तो 50 है और 70 है, तो कितना हो गया 20 हो गया, बटे कितने पे 40 पे, तो 1/2, मतलब द्रव्य टोटल कितना है, तो द्रव्य का द्रव्यमान बटे आयतन होगा ना, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो कितना आएगा 0.5 प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना उसका डेंसिटी, वही चीज़ बोला आपको निकालने के लिए, ठीक है। ये है, और 50 ग्राम का द्रव्यमान का एक कंटेनर में जो है 40 सेंटीमीटर प्रति क्यूब का क्या है वॉल्यूम का आपका ये है, लिक्विड है। यदि पात्र और द्रव का कुल द्रव्यमान जो है, मतलब दोनों को कंबाइन करके 70 हो जाता है, तो लिक्विड कितना होगा 20 होगा, 50 और 70 माइनस हो जाएगा, तो 20/40 करिएगा, आपका 1/2 आ जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बस। तरल पदार्थ का गुण क्या होता है, विशिष्ट भार या वेट डेंसिटी, जिसे वेट अपन वॉल्यूम से नापते हैं। किसी द्रव का विशिष्ट भार या घनत्व भार जो है किसी द्रव के भार और उसके आयतन के बीच का क्या होता है, तो अनुपात होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व,
मतलब क्या होता है, तो पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व को जो है हम लोग तरल के घनत्व और मानक तरल के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जिसको ऐसे हम लोग निकालते हैं, गैस की डेंसिटी बटे वायु का घनत्व। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर है किसी का 2.39 और डेंसिटी बोला है निकालने के लिए कितना होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू आपको पानी करना होगा। ठीक है, जो कि आएगा बस पार्ट 3 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डेंसिटी। ठीक है, मतलब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होता है केजी, केजी का वॉल्यूम का क्या होता है, टाइम का तो इसमें कोई रोल नहीं है, तो m1, और ये किसका लंबाई का है, -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो t0 है क्या, l3 t0, नहीं नहीं, यहाँ पे d में, इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस आपका 0.8 है तो डेंसिटी क्या आ जाएगा, तो 800। ठीक है, 0.8 कितने है, एक पे है, तो 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, प्रति हजार में निकालेंगे तो डेंसिटी किसी मटेरियल का 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बटे मास बराबर 1/डेंसिटी हो गया। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी कितना है, तो 1/800 लगा दीजिए। ठीक है, तो 1/800 जाएगा, 0 0 बैठेगा ना, 1 2 3 गया, जाएगा ना, 0.125 हो गए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम, तापमान से, तापमान आयतन पर जो है तापमान का क्या प्रभाव होता है। देखिए, ये बेसिक सा चीज़ है, ये हम समझा देते हैं, समझ लीजिए, आपको तो पता ही होगा फिर भी समझा देते हैं। जैसे अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री है किसी वस्तु का, तो टेम्परेचर वो जो है आपका आयतन जो है क्या होता है, बढ़ा रहता है। ठीक है, घटता है, जाएगा जब 4 डिग्री तक, तब तक वो घटेगा, फिर यहाँ से फिर जो है वो बढ़ना जो है क्या होगा आपका स्टार्ट करेगा 4 डिग्री के बाद, अगर 10 डिग्री तक जा रहा है तो। फिर अगर आपसे पूछ दे कि 10 डिग्री से 0 डिग्री तक जाना है तो कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो आपका 10 से 4 तक जब जाएगा तब तक वो घटेगा, फिर उसके बाद वही 4 के बाद ही आगे बढ़ना चालू करेगा 0 तक। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपका। और तापमान बढ़ने पे आपका आयतन बढ़ता है, बट डेंसिटी जो है उसका डिक्रीज होता है। ठीक है, 1 किलो वाटर है, 4 डिग्री से जब 0 डिग्री किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अभी हम लोग देखे हैं। अगर यहाँ पे सपोज करिए 0 है, यहाँ पे करिए 4 है, तो क्या आ रहा है, घट रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि 4 डिग्री से जाने पे तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, बढ़ जाता है बस। कभी सोचा है आपने कि लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है, जबकि भारी जो है विशाल जहाज समुद्र के पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो इसे हम लोग, ऐसा क्या है जो ऐसे इसके कारण ये होता है जो, तो ये उत्प्लावन बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताता है क्या, कि एक तरल जो है पदार्थ, एक तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु जो है विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्प्लावन बल का जो है अनुभव करता है। मीन्स डेट ए बॉडी जो भी इमर्ज्ड है इन ए फ्लूइड एक्सपीरियंस करता है एक अपथ्रस्ट, इक्वल होता है किसका, टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितना वो तरल को विस्थापित करा वो उतना ही करेगा। जैसे इसका अगर वेट 10 किलो है तो इतना आपका ये पानी जो है इसको डिस्प्लेस करा है। यही चीज़ है, सिंपल चीज़ में बस। एक स्फेरिकल बॉल है, रेडियस इतना है, कंप्लीटली पानी में घुस जाता है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, देन द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इसका फॉर्मूला आपको क्या होता है, तो एफ बी बराबर होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड 1000, वॉल्यूम कितना है 1/1000। ठीक है, क्यूब करेंगे, ठीक है, इंटू 9.8, 1000
से 1000 खत्म, इससे ये खत्म करते हैं क्या कि एक 1 पॉइंट समथिंग, तो 40, 40 इंटू 40 से थोड़ा ज़्यादा, कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन है, ठीक है। एक मेटल क्यूब है, एज है इतना, समझ करता लिक्विड में वही चीज़ें यार, अब ये बार बार बताना जायज़ नहीं लग रहा है यार, जायज़ नहीं लग रहा है। कुछ नया है तो चलो, नहीं है तो आप अपने बनाओ यार, ठीक है। ये सब दम दशा नहीं लग रहा। अब बैठ के कितना हम बैठ के न्यूमेरिकली सोल्व करते रहे हैं। सारा 2019 का क्वेश्चन है, मास्टर होशियारी की है। गाइस खत्म करते हैं यार, वही चीज़ें घिसा पिटा, तो क्या करें इसमें, एक ही चीज़ क्या बनाएंगे हम। आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बुक से करिए, ठीक है। और 2025 वाला क्वेश्चन लगाइए और 2019 का, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर बोलिएगा तो प्रैक्टिस करा देंगे अगले वीडियो में इसका जो बचा हुआ है, बट हमको लगा जैसे टाइम पास कहीं ना कहीं हो रहा हो, इसीलिए हम बोले नहीं, आप लोग अपने से करिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा मास वेट एंड डेंसिटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा फॉर पीडीएफ के लिए। टाटा गाइस, बाय बाय, सी यू, कैच यू, मीट यू लेटर अगेन, थैंक यू।